जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि तो आज का टॉपिक है कि यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और अगर मैं आपसे वेट करती रहूँगी तो आप लोग के लिए वीडियोज़ नहीं ला पाऊँगी। यहाँ पर बहुत नॉइज़ है और रश भी हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए आप लोगों को गाइडेंस दे दूँ। एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आया था कि मैम सोल मर्जिंग क्या होता है, तो सोल मर्जिंग पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। सोल मर्जिंग क्या होता है तो इस पे हम लोग बात करेंगे और इसका चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, बाबा जी मीन्स एंसेस्टर्स को और अपने एंजल्स को, स्पिरिचुअल टीम को, ताकि आपको जो भी हेल्पफुल नॉलेज उनको देनी है वो आप लोगों को शेयर करें। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि क्या होता है कि सोल मर्जिंग क्या होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सोल मर्जिंग कोई प्रोसेस होता है। सोल मर्जिंग मतलब होता है कि ड्यूरिंग इनर वर्क, ड्यूरिंग हीलिंग एक फेज़ आता है जब सोल मर्ज होती है, तो उनको इस चीज़ से पता चलता है। पर मैं इस पर कुछ अलग ही लाइट डालूंगी, जो मुझे गाइडेंस है वही मैं आपको बताऊंगी। तो वो एक्चुअली में क्या है, वो है कि आपको मैंने भी कुछ लास्ट वीडियोस में ही बताया था कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, सब कुछ एनर्जी ही होता है। तो एनर्जी मैटर्स, ठीक है, सब कुछ एनर्जी है। तो क्या होता है कि जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, अपने डिवाइन पार्टनर से मिलते हैं तो क्या करते हैं, आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं, फिर एक दूसरे के वहाँ पे एक बबल फेज शुरू होता है। कुछ लोगों का बबल फेज सूक्ष्म रीति शुरू हो जाता है, कुछ लोगों का स्थूल रीति शुरू हो जाता है। तो वो आप लोगों को मिलता है देखने के लिए। और जब आप लोग बबल फेज़ में आते हैं तो क्या करते हैं, बबल फेज़ में बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से मिलना जुलना होता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। और मतलब जो एक लव रिलेशनशिप में होता है वो सारी चीज़ें आपको बबल फेज़ में देखने को मिल जाती हैं। उस टाइम पे बबल फेज़ पे क्या होता है कि आप और आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या करते हैं, क्योंकि अगर आप प्यार भी दे रहे हैं, केयर भी दे रहे हैं, कंपैशन दे रहे हैं, किसके फॉर्म में दे रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। कहा क्या जाता है कि जो डिवाइन पार्टनर्स होते हैं, मीन्स फेमिनिन एंड मैस्कुलिन होते हैं, वो डिफरेंट एनर्जी से बने होते हैं। मीन्स अगर मैं आपको बताऊं तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और डिवाइन फेमिनिन पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिन्स डिवाइन मैस्कुलिन के कांटेक्ट में आती हैं या डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के कांटेक्ट में आते हैं और बबल फेज होता है, तो क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन अपनी नेगेटिव एनर्जी डिवाइन फेमिनिन में ट्रांसफ़र करते हैं, डिवाइन फेमिनिन अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी का मिक्सचर हो जाता है। मैस्कुलिन एनर्जी इधर ट्रांसफ़र होती है लव के फॉर्म में, केयर के फॉर्म में, कंपैशन के फॉर्म में, ठीक है। और फेमिनिन एनर्जी भी इधर ट्रांसफ़र होती है। तो क्या होता है, पहले जो केवल मैस्कुलिन नेगेटिव एनर्जी थे, मीन्स मैस्कुलिन एनर्जी का केवल नेगेटिव एनर्जी थे, तो वो अपनी नेगेटिव एनर्जी डिवाइन फेमिनिन को दे देते हैं। और डिवाइन फेमिनिन अगर पॉजिटिव एनर्जी कैरी करती हैं तो वो डिवाइन फेमिनिन पॉजिटिव एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन को दे देती हैं। इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी का गिव एंड टेक होता है। मतलब फिर क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन में नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती है और पॉजिटिव एनर्जी भी आ जाती है। डिवाइन मैस्कुलिन में नेगेटिव एनर्जी भी डिवाइन फेमिनिन में भी नेगेटिव एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन दे देते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्सचर बन जाते हैं डिवाइन मैस्कुलिन भी और डिवाइन फेमिनिन में। इसके बाद भी जो है डिवाइन मैस्कुलिन्स जो पॉजिटिव एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की आई होती है उससे चार्ज होते हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनिन को जो दे देते हैं नेगेटिव एनर्जी, उससे क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन अपनी एनर्जी को सक फील करती है, ड्रेन फील करती है। तो जो मैंने आप लोग को बताया कि एवरीथिंग इज एनर्जी, तो क्या होता है, एनर्जी का जब ट्रांसफ़र होता है तो
वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी मिक्स हो जाती है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग फील करते हैं ना कि जब डिवाइन मैस्कुलिन आते हैं या बात करते हैं, क्या करते हैं, आते हैं, बात करते हैं और आपसे एनर्जी ले जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद गायब हो जाते हैं। फिर क्या होता है, आते हैं, एनर्जी लेते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाती है। अगर उनको डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ना मिले तो वो सर्वाइव भी ना कर पाए। एक्सक्यूज मी, आप लोग को एक चीज़ मैं बता रही थी कि अगर डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को एनर्जी देना बंद कर दें, अगर डिवाइन मैस्कुलिन्स को एनर्जी मिलना बंद हो जाए, तो आप ये मान के चलिए डिवाइन मैस्कुलिन सर्वाइव भी नहीं कर सकते। जब तक वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से मिले नहीं होते हैं, तब तक तो उनकी लाइफ कैसे न कैसे खींच खींच के चल रही होती है। पर जब डिवाइन फेमिनिन से वो मिल लेते हैं, उसके बाद अगर डिवाइन फेमिनिन से उनको एनर्जी ना मिले तो वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बिल्कुल भी एनर्जी देना बंद कर दें, हीलिंग देना बंद कर दें, तो वो बिल्कुल जैसे कोई पानी के लिए तड़पता है ना, उस तरीके से उनकी कंडीशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या है, ट्विन फ्लेम्स है, आप लोग क्या है, सेम चक्रास को शेयर करते हैं, सेम एनर्जी को शेयर करते हैं। और जब आपका बबल फेज आता है तो आप लोग अपनी एनर्जी को एक दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। एनर्जी के ट्रांसफर करने से क्या होता है कि हाँ, तो मैं आप लोग से बात कर रही थी कि क्या होता है कि जब आप लोगों की एनर्जी मतलब इधर ट्रांसफ़र हो जाती है डिवाइन फेमिनिन की डिवाइन मैस्कुलिन के पास, और डिवाइन मैस्कुलिन की डिवाइन फेमिनिन के पास, तो डिवाइन फेमिनिन के पास क्या होता है, प्लस और निगेटिव दोनों हो जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो जाता है। और डिवाइन मैस्कुलिन के पास जो पहले थोड़ा निगेटिव था, वो पूरा ऊपर तक पॉजिटिव में भर जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब क्या हो, दोनों इक्वल हो गए, बबल फेज में क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। मतलब जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं, जैसे डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं वैसे ही आप सोच रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो, मिरर कर रहे हो, ठीक है। इसी को मिररिंग भी बोलते हैं। अब मैंने कहा एवरीथिंग इज एनर्जी, देन इफ एवरीथिंग इज एनर्जी तो क्या होगा कि जैसे ये जो एनर्जी इधर से उधर ट्रांसफ़र हुई है, ये क्या हुआ, आपकी जो सोल है वो भी एनर्जी है। तो जो एनर्जी है, मतलब आपकी जो एनर्जी है वही आपकी सोल भी है। तो ये इधर दे दी, ये इधर दे दी, दोनों क्या हो गए, मर्ज हो गए, ठीक है, एक दूसरे में मर्ज हो गए। क्योंकि क्या होता है, दोनों एक ही सोल शेयर कर रहे हैं, दोनों चक्रास एक ही शेयर कर रहे हैं, एनर्जी भी एक ही शेयर कर रहे होते हैं। आप लोग को नॉइज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एनर्जी चली जाती है। अब क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो डिवाइन फेमिनिन है वो अपनी एनर्जी देती जाती हैं, देती जाती हैं, देती जाती हैं। डिवाइन मैस्कुलिन का जो वैसल है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब क्या होता है, एक टाइम ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनिन पूरी यहाँ पे एम्प्टी हो जाती है, वैसल उनका पूरा एम्प्टी हो जाता है। जब डिवाइन फेमिनिन पूरी तरीके से वैसल एम्प्टी हो जाता है, मतलब वो अपनी एक्सपेक्टेशन सब डिवाइन मैस्कुलिन से लगा लेती हैं, अपने मतलब खुश रहेंगी तो तब जब वो रखेंगे, तो मतलब लव, केयर, कंपैशन, एक्सपेक्टेशन, सब चीज़, नीड, सारी चीज़ वो डिवाइन मैस्कुलिन से जब लगा लेती हैं, उम्मीद लगा लेती हैं, तब यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की पूरी एनर्जी जब डिवाइन मैस्कुलिन के पास चली जाती है, यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन पूरी एम्प्टी हो जाती हैं, तब यूनिवर्स बीच में आते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन करते हैं और दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। दोनों को सेपरेट कर देते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन के पास तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, क्योंकि उसने पूरी एनर्जी ले ली, डिवाइन फेमिनिन ने अपनी पूरी एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन को दे दी। तो डिवाइन मैस्कुलिन के पास डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी प्लस डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, मतलब उनका वैसल पूरा भरा होता है, इसीलिए वो सर्वाइव कर लेते हैं, इसीलिए उनको डिवाइन फेमिनिन की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, ठीक है। मतलब नीड उनको फील नहीं होती ज़्यादा, वो सर्वाइव कर ले जाते हैं क्योंकि उनके पास डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है, ठीक है। अब जब यहाँ खाली हो गया तब डिवाइन आए, यूनिवर्स आए, सेपरेट करा दिया। अब जब डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो पूरी खाली है, अब क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन को अपनी एनर्जी की याद आती है, ठीक है। पर वो एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन के पास, इसलिए उनको डिवाइन मैस्कुलिन की याद आती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी के बिना अपने आप को पूरे ही ब्लैंक फील करती है, खाली फील करती है। वो करें तो आखिर करेंगे, उनकी सारी एनर्जी तो डिवाइन मैस्कुलिन के पास है, तो इसलिए उनको डिवाइन मैस्कुलिन की बहुत याद आती है, मिस करती हैं, और जो है पूरी तरह से डिपेंड हो जाती है, कोडिपेंडेंसी में चली जाती है। इन्हीं सब इश्यूज़ को जो पहले
पहले डिवाइन फेमिनिन ने सब कुछ डिवाइन मैस्कुलिन को दे दिया, उनके इस इशू को सॉल्व करने के लिए उनके बीच सेपरेशन कराया जाता है। सेपरेशन हो जाता है, अब डिवाइन मैस्कुलिन के पास एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन आराम से सर्वाइव करते हैं। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन पूरी खाली हो चुकी थी एनर्जी से, अब क्या करते हैं डिवाइन उनको अब डिवाइन फेमिनिन को बोला जाता है कि सेल्फ लव करो, सेल्फ रेस्पेक्ट करो, डिवाइन लव करो, डिवाइन से कनेक्ट हो। तो जो एनर्जी इन्होंने पूरी इधर दे दी थी, इधर खाली हो गया था, तो ये डिवाइन फेमिनिन जो है, ये डिवाइन फेमिनिन अब किससे एनर्जी लेती है, डिवाइन से। ठीक है, तो डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्ट करती है, डिवाइन से एनर्जी लेती है और अपने वैसल को भरती जाती है। जब वो पूरी खाली हो चुकी होती है और डिवाइन लव से भरती जाती है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो कहती है कि अब मुझे डिवाइन मैस्कुलिन नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत वेट कर लिया, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, अब मुझे वो एनर्जी नहीं चाहिए। एक मिनट, हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि एक टाइम ऐसा आ जाता है, एक लेवल ऐसा आ जाता है जहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स अपनी एनर्जी दे देकर उनको जो हील कर रही होती हैं, वहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। मतलब वो अपनी एनर्जी दे के वो खुद अपने आप को ड्रेन्ड फील करती हैं, तो वो डिसाइड करती है कि अब वो एनर्जी नहीं देंगी एंड दिस इज़ इनफ। ठीक है, अब क्या होता है, वो पूरी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन से खुद को डिटैच कर लेती हैं। डिवाइन मैस्कुलिन इधर अपना जहाँ आप होते हैं वहीं पे रहते हैं, डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन के साथ लव में आती हैं, उनसे डिवाइन लव में आती हैं, उनसे एनर्जी लेती हैं और उनकी एनर्जी से अब चलना शुरू करती हैं और इधर एनर्जी देना बंद कर देती हैं। जब वो इधर एनर्जी देना बंद कर देती हैं तो क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जब तक उनके पास एनर्जी रहती है, डिवाइन फेमिनिन वाली जो भर गई थी, तब तक तो उनका काम चलता है, पर जब वो एनर्जी फिनिश होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, तो डिवाइन मैस्कुलिन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। तो वो डिवाइन मैस्कुलिन फिर जो है आते हैं डिवाइन फेमिनिन के पास, फिर से एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, एनर्जी लेते हैं और डिवाइन फेमिनिन अगर उनको एनर्जी दे दी, वो फिर से गायब हो जाते हैं। फिर से वो आते हैं, जब उनको एनर्जी फील करती, उनको लगता है एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी आते हैं, लेते हैं, फिर से गायब हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो आती हैं और चली जाती हैं। ठीक है, मतलब एनर्जी आके ले जाते हैं। अब जब डिवाइन फेमिनिन बार बार ये प्रोसेस देख लेती हैं, तो डिवाइन फेमिनिन समझ जाती है और डिसाइड कर लेती है कि नहीं, अब एनर्जी नहीं देनी है। जिस टाइम पे, जिस मोमेंट पे डिवाइन फेमिनिन ये डिसाइड करती है कि अब एनर्जी नहीं देनी है, वही मोमेंट, वही पल होता है जब डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल तड़प से जाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिलना बंद हो जाती है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन से मिलने से पहले वो जैसे तैसे खींच के अपनी लाइफ काट रहे होते हैं, पर डिवाइन फेमिनिन के आने से उनकी लाइफ में ग्रोथ आती है, उनके लाइफ में हैप्पीनेस आती है और वो उनको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि हाँ, उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, हैप्पीनेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। ठीक है, फेम आ रहा है, नेम आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है उनको दिखाई पड़ती हैं होते हुए। बट जब डिवाइन फेमिनिन डिसाइड करती है कि अब एनर्जी नहीं देनी है, उस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलिन सर्वाइव करने के लिए तड़प जाते हैं, क्योंकि ना उनको डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मिलती है और ना ही डिवाइन फेमिनिन की उनको कोई मतलब एनर्जी भी नहीं मिलती और ना ही उनको किसी तरीके से कोई भी हीलिंग मिलती है डिवाइन फेमिनिन की तरफ से। और ये सब यूनिवर्स करते हैं ताकि डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन की पता चले कि उनके क्या प्लेस उनकी लाइफ में है, ये दिखाने के लिए डिवाइन खुद ही, यूनिवर्स खुद ही ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। ये जो एनर्जी का एक्सचेंज आप लोग के बीच में हो रहा होता है बबल फेज में, एंड आना जाना लेके जाना, इसी को सोल मर्जिंग कहा जाता है। क्योंकि जब एक दूसरे की एनर्जी चली गई, तभी तो डिवाइन फेमिनिन ये फील करती हैं कि वो अपनी एनर्जी के बिना कैसे जिए। अपनी एनर्जी उठा के इधर दे दी, मतलब अपनी सोल उठा के उधर दे दी, आधा पार्ट जो सोल का उनके पास था वो भी उठा के डिवाइन मैस्कुलिन को दे दिया, तो अब वो सर्वाइव कैसे करें। ठीक है, तो ये जब हो जाता है, और यही वो लेवल होता है जब वो डिसाइड कर लेती है कि अब मुझे एनर्जी नहीं देनी है। और जब वो एनर्जी नहीं देने का डिसाइड कर लेती है, तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। वो तड़प जाते हैं, उनको एनर्जी नहीं मिलती है, उनको हीलिंग नहीं मिलती है, और फिर वो डिवाइन फेमिनिन की कमी भी महसूस कर पाते हैं, उनकी जगह क्या है, वैल्यू क्या है, वो भी महसूस कर पाते हैं। तो ये कौन करता है, ये सब डिवाइन एंड यूनिवर्स करते हैं, ताकि उनको रियलाइज़ हो कि डिवाइन फेमिनिन की जगह आपकी लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये डिवाइन फेमिनिन करती है। और ये जो आपका एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, सोल का एक्सचेंज हुआ, यही आपकी सोल मर्जिंग कहलाती है। कोई ऐसा डिफरेंट प्रोसेस नहीं है कि आप इनर वर्क करेंगे, हीलिंग करेंगे तो थर्ड आई पे आपको मर्जिंग होती हुई दिखाई देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ करने पर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ, पर जरूरी नहीं है हर किसी के साथ ऐसा हो। ठीक है, तो मर्जिंग का मतलब यही होता है जो मैंने क्या माता रानी बाबा शिव ने आप लोग को अभी एक्सप्लेन किया। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को इग्नोर करते तो
क्या होता है। मैं बहुत टाइम से इस पर सोच रही हूँ, लेकिन मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही है। जैसे मुझे गाइडेंस मिलती है मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, आज के लिए यही हेल्प थी, यही गाइडेंस थी, ये क्लैरिटी थी, और यही आपकी क्वेरी का आंसर था। माता रानी बाबा शिव की गाइडेंस आपको मिल रही है, इसलिए वीडियो को लाइक करें। हमारी सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।